हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइंडसेट फॉर एग्ज़ाम। जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया है ना, वो अंदर से बहुत क्लियर थे। और कॉमन मिस्टेक जो साइकोलॉजिकल बेस पे हम करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर स्टेप नंबर 1 की मैं बात करूँ तो व्हाट आई वांट। सबसे पहले ये क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। काफ़ी बार हमें ये नहीं पता होता हमें क्या चाहिए, बस हम भीड़ चाल में पीछे पीछे भागते रहते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, ये गलती होती है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फोकस ऑन द वर्ल्ड कप और फुटबॉल। ठीक है, मान लो एक फुटबॉल मैच चल रही है या क्रिकेट की मैच चल रही है और आप गेम खेल रहे हो। गेम खेलते हुए आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आप खुद सोचो और बताओ। क्या आपका फोकस उस वर्ल्ड कप पे होना चाहिए जो वहाँ पे रखा हुआ है साइड पे, या उस फुटबॉल पे या टेनिस बॉल पे या सीजन बॉल पे होना चाहिए जिसको आपको हिट करना है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिएगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जब आप गेम खेल रहे हो, जब विराट कोहली के सामने बॉल फेंकी जा रही है, तो उसका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। उसका फोकस क्या वो वर्ल्ड कप जो रखा हुआ है वहाँ पे होना चाहिए, या उस बॉल पे होना चाहिए जिन्हें उन्हें हिट करना है। अगर यहाँ पे आप बहुत क्लियर हो और इस चीज़ को समझ पा रहे हो, तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ जाओगे कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त आपको कहाँ पे फोकस करना है। क्या आपको फोकस करना है उस क्वेश्चंस पे, क्या आपको फोकस करना है आफ्टर एग्ज़ाम जो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है उस पे। आप समझदार हो, आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, सेट अ गोल। ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, एक बार क्लियर हो गए आप माइंड से कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो अब खेलने पे ध्यान दो। बार बार उस एग्ज़ाम के बारे में सोचना, बार बार उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचना समझदारी नहीं है। सो डोंट थिंक अबाउट मच व्हाट हैपन्स आफ्टर द एग्ज़ाम, राइट। हम काफ़ी बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर लाइफ ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो साइमल्टेनियसली देयर इज़ अ चांसेस कि आप ये भी सोचोगे कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई ना, तो ऐसा होगा, वैसा होगा, और नेगेटिव चीज़ें भी आप सोचोगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो साइमल्टेनियसली नेगेटिव चीज़ें सोचोगे। तो फॉर द टाइम बीइंग मेरा ऐसा मानना है कि आप ना तो पॉजिटिव सोचो ना तो नेगेटिव सोचो। डोंट थिंक एट ऑल अबाउट आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, एक बार ये मान के देखो, कोशिश करो एक बार, और सिर्फ उस प्रोसेस को फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करो। समझ पा रहे हो? अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आस्क वंस वाई। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए आंसर ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आपका जो भी पर्सनल रीज़न है, उसको शायद आप किसी और को भले ही ना बताओ, बट आपको खुद को पता होना चाहिए। आप अपने आप को चीट मत करो। डेफ़िनेटली ये सारे रीज़न आप एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में नहीं दोगे, बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपका रियल रीज़न क्या है। सबका एक रियल रीज़न होता है और एक बताने के लिए होता है, ठीक है? जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिखे हैं कि मनी, ठीक है, पैसा बहुत है, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, पावर। सो ये सारी चीज़ें मिलती है एग्ज़ाम के बाद में, एक कॉमन आंसर जो मुझे मिला है। लाइफ सिक्योर हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो रियली में चाहते हैं कि वो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। लाइफ पार्टनर सर बहुत अच्छा मिलता है, गर्लफ्रेंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका रीज़न क्या है, और वो ही आपका ड्राइविंग फैक्टर होगा जब आप थोड़ा सा थक जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ यू विल अचीव दिस। बहुत सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एन एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसकी नीड को समझना है। उसका एक सिंपल स्टेप होता है कि सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। ये 2 स्टेप होते हैं जिससे आप उसकी नीड को समझ सकते हो। वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले वाले पार्ट तो आप बहुत बार सुन चुके होंगे कि सिलेबस देखो, वाई क्लियर होना चाहिए, एंड सो, राइट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इमोशनली स्टेबल, आप कितने इमोशनली स्टेबल हो ये एग्ज़ाम चेक कर लेती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में। आपको पता है बहुत कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं,
वो आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि आप प्रेशर में काम कर पाते हो, वही एग्ज़ाम आपका चेक कर लेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, तो मेमोरी भी आपकी यहाँ पे चेक हो जाएगी। नाउ एक और चीज़ निकल के आती है कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम एंड गिव सॉल्यूशन। जब आप उस सर्विस में चले जाओगे, तो आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ेगी और हर एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, उसको रिज़ॉल्व करना है या एक सॉल्यूशन के साथ आना है, राइट? तो क्या आप वो कर पाओगे? वो भी वो लोग यहाँ पे इस एग्ज़ाम और इस प्रोसेस के दौरान आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक और चीज़ निकल के आती है कि किसी भी चीज़ को आप कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। कोई भी सिचुएशन आपको दे दी, आप कितने आयाम से उसको देख सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप सॉल्यूशन पे पहुँचोगे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आप लोगों में वो देखना चाहते हैं, दे वांट। जब आप इस चीज़ को समझोगे ना, तो आप खुद थोड़ी देर बैठ के हर एक प्रोसेस के हर एक स्टेप को रिलेट करके देखो कि इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या मेरे में देखना चाहते हैं और मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, बस इस प्रोसेस और क्वालिटीज़, इन दो चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। एटलीस्ट आप उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर दोगे जो आपको लाइफ में कहीं और भी हेल्प कर सकती है। मान लो अगर इन केस 1% अगर आप इस एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं हुए, पर ये जो क्वालिटीज़ आपने जो डेवलप कर दी इस प्रोसेस के दौरान, वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि देखिए अगर आप अंदर से क्लियर रहेंगे ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रोसेस में काफ़ी बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, काफ़ी बार हम गिव अप कर देते हैं। अगर उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखेंगे ना, तो आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। इफ़ यू आर क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट, हाउ यू वांट एंड व्हाट दे वांट, अगर ये क्लैरिटी आपके अंदर है, तो बेशक रिज़ल्ट कुछ भी हो, बट आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।